हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल HR क्लासेस में। आज की जो लेक्चर होने वाली है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज जो हम लोगों ने संडे को टेस्ट लिए हुए थे उस टेस्ट का आज पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन होने वाला है। और जो हमने संडे को टेस्ट लिया हुआ था वो उसमें सारे के सारे हम लोग NCERT से जो भी आपके MCQ बन रहे थे उससे हम लोग उससे कुछ हम लोग क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हुए थे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो उसी का आज हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। और यह जो आपका टेस्ट था वह क्लास 11th की टेस्ट थी और इसमें हम लोग आज जो यूनिट को कवर कर रहे थे उस यूनिट का नाम था यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, सो चलिए बिना लेट किए हुए देखते हैं। अब यानी टेस्ट का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि द सोर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल एरर का सोर्स क्या है। सो एक तो आपका इम्प्रॉपर डिजाइनिंग और कैलिब्रेशन और साथ ही साथ आपका एक जीरो एरर या आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर का एक सोर्स है। सो ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर कि बोथ 1 एंड 2। जो आपका 2 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दो रजिस्टर दिया हुआ है R1 एंड R2 कनेक्टेड इन पैरेलल, क्या कि उसे हम लोग पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। तो द रिलेटिव एरर इन देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज आपका दिया हुआ है R1 बराबर, देखिए R1 का मान दिया हुआ है 10 ± 0.1 ओम एंड R2 बराबर दिया है 20 ± 0.4 ओम। तो हम लोग बताना है कि रिलेटिव एरर कितना होगा। सो जो आपका रिलेटिव एरर हो जाएगा वह हो जाएगा आप 0.01। सो ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स 3 नंबर क्वेश्चन है कि द ट्रू वैल्यू ऑफ ए पार्टिकुलर मास इज 8.5, यानी आपका ट्रू वैल्यू कितना दिया हुआ है वह है आपका 8.5 ग्राम। और जो आपका 4 इंस्ट्रूमेंट A, B, C and D यूज्ड टू मेजर मास, यानी कि 4 इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं मास को मेजर करने के लिए, जिसका रीडिंग देखिए कितना है। ये जो रीडिंग देता है वह दिया आपका 8.2 kg, सॉरी 8.2 ग्राम। बी जो दिया वह दिया 8.48 और जो आपका C मेजर किया है वह क्या है 8.186 ग्राम, सब ग्राम में है। और जो आपका डी मेजर किया है वह क्या है 8 ग्राम। तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो आपका मोर एक्यूरेट मेजर किया। तो मोर एक्यूरेट मतलब कि या 8.5 के नियरली में किसने बेटर से मेजर किया। तो देखिए दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। तो 8.5 में अगर 8.2 चल जाएगा आपका, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 0.3। इसी प्रकार यदि 8.5 में आपका 8.48 चल जाए तो आ जाएगा आपका 0.02। 8.5 में यदि आपका 8.186 जाएगा तो कुछ वैल्यू निकलेगा ना। और यहाँ अगर 8.5 में यदि 8 आपका चल जाएगा तो 0.5 आएगा। इस तरह से आप देखिएगा कि जो सबसे लो डिफरेंस है, यानी जो सबसे कम डिफरेंस है वह सबसे कम डिफरेंस आपका बी में है। वह कितना है 0.02, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट बी है उसने क्या किया कि मोर एक्यूरेट मेजर किया, यानी कि उस वस्तु का जो मास है उसे ज़्यादा एक्यूरेट में तीनों के कंपेयर में ए, सी और डी के कंपेयर में बी ने ज़्यादा एक्यूरेट मेजर किया। ये सब सारे के सारे क्वेश्चंस आपके NCERT के हैं फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विच इज या सप्लीमेंट्री यूनिट, कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका सप्लीमेंट्री यूनिट है। तो आपका रेडियन और अस्टेरेडियन ये दोनों आपका सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। सो ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर की बोथ 1 एंड 2। एक बात और जान लीजिए फ्रेंड, जो कंडेला होता है या यूनिट होता है लुमिनस इंटेंसिटी का, किसका होता है लुमिनस इंटेंसिटी का कंडेला यूनिट होता है। और जो आपका लुमिनस इंटेंसिटी होता है वह होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटी है आपका लुमिनस इंटेंसिटी, इसीलिए जो कंडेला हो गया वह कंडेला भी आपका हो गया फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि इन द मेजर्ड वैल्यू 10.1000 ग्राम द नंबर ऑफ जीरोज विच आर सिग्निफिकेंट इज आर, यानी कि यहाँ पर जो ये नंबर दिए हुए हैं इनमें से कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जीरो के। हाँ, या फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है ये हम लोगों को बताना है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत करवाए हुए फ्रेंड्स। तो इसमें जो आपकी टोटल
जो आपके सिग्निफिकेंट फिगर है वह कितने हैं, 2 है। सो ऑप्शन एक मिनट, इसमें देखिए सही सिग्निफिकेंट फिगर आप गिन सकते हैं। तो 2 नॉन जीरो के बीच में आपका जीरो कितना है, 1 and 2। इन द मेजर्ड वैल्यू 10.100 ग्राम। तो बताना है कि कितने आपके, अच्छा इसमें जो आपके टोटल देखिए नॉन जीरो वैल्यू कौन है, 1 और 2, सो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन जानने से पहले देख लीजिए कि यदि एक क्वांटिटी है P, उसमें दिया है A का पावर n, B का पावर m और C का पावर mn, वो कर दीजिए। तो इसका जो P का आपका एरर परसेंटेज आएगा जो फाइनल, वह क्या आ जाएगा कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है आपका, A में A का पावर कितना है n इंटू A में आपका कितना एरर है प्लस, अगर P किस में डिपेंड कर रहा है B में, तो B नहीं, इसमें आपका पावर B का कितना है m इंटू B में प्रतिशत एरर कितना यानी परसेंटेज एरर कितना है प्लस C। देखिए C जिस प्रकार से दिया हुआ उसी प्रकार से रहने दीजिएगा। अगर आपका अपॉन में दिया तो अपॉन में रहेगा, और नहीं तो आपका यहाँ पर अगर मान लेते दिया रहता C तो इसी प्रकार लिखते हैं, ठीक है। तो C का पावर कितना है वो इंटू C में प्रतिशत एरर आपका कितना है, इसी को बनाना है। तो बोला है कि एक कोई क्वांटिटी है R विच इज इक्वल टू R, देखिए आपका A का x स्क्वायर है, अंडर रूट B है अपॉन C का पावर 4 है इंटू D है, एंड परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ A B C एंड D R, यानी कि A में जो प्रतिशत एरर है आपका यानी परसेंटेज एरर है वह है 0.1 मेजर किया गया है, B में जो है वह 0.2 मेजर किया गया है, C में जो है वह आपका 0.3 मेजर किया गया है, और D में जो है आपका वह किया गया है 0.4% एरर मेजर किया गया है। तो बताना है कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर आपका R में कितना होगा। सो चलिए देखिए, जो आपका R में मैक्सिमम परसेंटेज एरर आएगा, परसेंटेज एरर वह देखिए A का पावर कितना आपका 2, सो 2 इंटू A में प्रतिशत एरर कितना है 0.1 प्लस B का पावर कितना, B का पावर अंडर रूट को 1/2 ले सकते हैं इंटू B में परसेंटेज एरर कितना है आपका 0.2% प्लस C में C का पावर कितना है 4 इंटू C में परसेंटेज एरर कितना है आपका 0.3 प्लस, अब देखिए D का पावर कितना है, D का पावर 1 है तो 1 गुना D में परसेंटेज एरर 0.4। तो इसको सॉल्व कीजिए फ्रेंड, तो आपका आएगा यहाँ से 0.2 प्लस, अगर यहाँ पर कट जाएगा तो आपका आएगा 0.1 प्लस, इसको गुना कीजिएगा तो आएगा आपका 1.2 प्लस, यहाँ से हो जाएगा आपका 0.4। यदि इसे आप टोटल जोड़िएगा तो आएगा 1.2 प्लस 0.2 प्लस 0.1 विच इज इक्वल टू 0.3, और 0.3 प्लस 0.4 विच इज इक्वल टू 0.7। सो ओवरऑल कितना आ जाएगा 1.79, यानी कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर जो होगा वह होगा 1.9%। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भर भर के आते हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाइएगा उतना आपके लिए बेटर है। और जो सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह से जनरली क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो उसमें आप उतना दिमाग नहीं लगाइएगा तो भी चलेगा। देखिए जो आपका 7 नंबर है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज ड्राइव यूनिट, कि निम्नलिखित में से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है यानी कि यहाँ पर जिसके पास आपका ड्राइव यूनिट है। तो देखिए जो आपका मास होता है वह फंडामेंटल है, करंट भी क्या होता है फंडामेंटल, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी क्या है आपके फंडामेंटल है। तो ये तीनों क्या हो गया कि आपके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गए। कैसे क्वांटिटी हो गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर ये तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज एक्सेलरेशन जो होता है वह आपका फोर्स अपॉन मास, यानी फोर्स पर भी डिपेंड करता है और मास पर भी डिपेंड करता है। और वैसे तो आप जानते हैं कि फोर्स आपका ड्राइव क्वांटिटी है, या फिर ड्राइव किसको बोलेंगे, ड्राइव यूनिट,
और फिर ड्राइव क्वांटिटी की वैसे क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। देखिए एक्सेलरेशन आपका फोर्स पर डिपेंड किया और साथ ही साथ आपका एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड किया, मास पर। तो एक्सेलरेशन आपके क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए आपका एक्सेलरेशन के पास ड्राइव यूनिट होगा और साथ ही साथ आपका एक्सेलरेशन क्या है कि एक ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी भी है। देखिए 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसको याद रखिएगा। एक है आपका मास, दूसरा है आपका लेंथ, थर्ड है आपका टाइम, 4 है आपका करंट, 5 है आपका टेम्परेचर, 6 है आपका अमाउंट ऑफ सबस्टांस विच इज यूज्ड इन केमिस्ट्री, और जो आपका 7 है वह है आपका लुमिनस इंटेंसिटी। क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी। इस सातों को याद रखिएगा फ्रेंड्स। यही केवल 7 आपके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, या फिर यही केवल जो 7 है इन्हीं के पास आपका एक फंडामेंटल यूनिट होता है। बाकी बात इन सातों को छोड़कर आपके जितने भी फंडामेंटल जितने भी क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल बोल दिए, आज जितने भी क्वांटिटीज़ है सारे के सारे आपके ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं और उनके यूनिट भी है, वो भी आपके क्या है, ड्राइव यूनिट है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका नीट में आया हुआ है फ्रेंड्स, कि द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू ओमेगा ये कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखिए जो आपका वेलोसिटी दिया हुआ है वह है आपका ओमेगा ये कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये क्या है आपका किसी भी पार्टिकल का क्या है, वेलोसिटी है, जहाँ पर आपका x जो है वह पोजीशन है, x क्या है आपका पोजीशन है और t आपका क्या है, टाइम है। तो बताना है k अपॉन ओमेगा का डायमेंशन क्या होगा। तो हम लोग को बताना कि k अपॉन ओमेगा का डायमेंशन आपका क्या होगा, इसी को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, इसको मिटा लेते हैं। चलिए अब हम लोग बनाते हैं कि जो आपका वेलोसिटी दिया हुआ है, पार्टिकल का जो वेलोसिटी दिया हुआ है v, एक मिनट, दिया हुआ है v इज इक्वल टू ओमेगा ये कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो हम लोगों को क्या निकालना है कि k अपॉन ओमेगा का डायमेंशन क्या होगा। तो एक बात देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपका k और ओमेगा कहाँ पर है, कॉस के साथ है ना। तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और जो भी आपके हैं मतलब कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वो सारे के सारे क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। दैट इज कि इसका जो डायमेंशन होगा कॉस का, देखिए यानी कि कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये क्या होगा आपका डायमेंशन लेस होगा। ये जो आपका थीटा भी होता है ना, यह भी आपका डायमेंशन लेस होता है, यानी कि ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स आपका क्या होगा, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। क्या होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। मतलब क्या हुआ कि ओमेगा टी माइनस के एक्स यदि यह डायमेंशन लेस है तो इसका डायमेंशन m का पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर 0 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। बिकॉज देखिए अगर m का पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा, l का पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा और t का पावर 0 करेंगे तो भी 1 आएगा। और 1 आपका क्या है, एक नंबर है और नंबर का कोई भी डायमेंशन आपका नहीं होता है। सो अगर ये आपका डायमेंशन लेस है मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ओमेगा टी का जो डायमेंशन होगा वह के एक्स के डायमेंशन के बराबर होगा। कैसे होगा देखिए, बिकॉज हम लोग सेम डायमेंशन वाले क्वांटिटी को ही जोड़ सकते हैं और सेम डायमेंशन वाले क्वांटिटी को ही घटा सकते हैं। मतलब कि ओमेगा टी का जो डायमेंशन होगा वह के एक्स के बराबर होगा, या बोले तो के एक्स का जो डायमेंशन होगा वह ओमेगा टी के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहेंगे, निकालने क्या बोला, के अपॉन ओमेगा,
तो क्या करते कि ओमेगा को उस साइड भेज देते तो आपका आ जाएगा ओमेगा के अपॉन ओमेगा, यदि इसको इधर भेज दिए तो, और आ जाएगा आपका टी अपॉन एक्स। तो देखिए टी आपका क्या है, टाइम, तो टाइम का डायमेंशन होता है टी, और एक्स आपका क्या है, लंबाई है यानी पोजीशन है, तो एक प्रकार का आपका लेंथ हो गया। सो इसका जो डायमेंशन आएगा ओवरऑल वो आ जाएगा एल का पावर -1 और टी। सो एल का पावर -1 और टी का पावर 1। सो ऑप्शन 2 जो है आपका वह राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ एनर्जी, कि निम्नलिखित में से कौन सा क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन आपका एनर्जी के इक्वल होता है। तो आपका वर्क और एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, और वर्क और एनर्जी का यूनिट भी सेम होता है, वर्क और एनर्जी का यूनिट भी सेम होता है, जो होता है आपका जूल। देखिए जो फोर्स है, फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन। पावर का एसआई यूनिट होता है आपका वाट, और मोमेंटम का जो एसआई यूनिट होता है वह होता है केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मोमेंटम आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। चलिए देखते हैं जो आपका 10 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि द मीन टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम्स इज 2 सेकेंड, यानी कि जो मीन टाइम पीरियड है सेकेंड पेंडुलम का वह कितना है, 2 सेकेंड है, और मीन एब्सोल्यूट एरर इन द टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड। आई होप कि आप लोग इसको उतार लिए होंगे, इसको हम साफ कर देते हैं। तो देखिए आपका जो दिया हुआ है, जो देखिए मीन टाइम पीरियड आपका कितना दिया हुआ है, मतलब कि ए मीन का जो मान आपका दिया हुआ है वह आपका कितना है, 2 सेकेंड, और आपका जो ए मीन एब्सोल्यूट का मान दिया हुआ है वह कितना है आपका 0.05 सेकेंड। तो बताना है कि जो आपका एरर कितना होगा, फिर कि मैक्सिमम एरर को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं। सो जो आपका ए बराबर हो जाएगा ना कि मैक्सिमम एरर ए मीन अपॉन डेल्टा ए मीन एब्सोल्यूट। ठीक है, सो आपका ए मीन कितना दिया हुआ है 2 प्लस, अब जो एब्सोल्यूट मान दिया हुआ है 0.05, यानी ओवरऑल आपका आएगा 2.05। सो और आपका टाइम है तो सेकंड हो जाएगा। आप फिर इसको इस प्रकार नहीं लिखेंगे तो प्लस माइनस यहीं तक रखने दीजिए, वैसे एरर में ये चीज़ लिखी नहीं जाती है ऐड करके। तो आपका जो ओवरऑल आ जाएगा वह 2 + -0.05, और टाइम है तो आपका क्या आएगा, सेकेंड। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 2 प्लस, आप देखिए हाँ यहाँ पर प्लस माइनस होगा, माइनस यहाँ पर दे दीजिएगा, प्लस माइनस 0.05। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, कि द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन। इस ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग पिछले वीडियो में काफ़ी कवर किए हुए, सो उसे आप लोग जरूर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से पेयर के पास आपका डायमेंशन सेम होता है। सो जो आपका होता है वह वेवलेंथ और फोकल लेंथ के बीच डायमेंशन आपका सेम होता है। सो ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, कि द डायमेंशन ऑफ के इन द इक्वेशन, आपका इक्वेशन क्या दिया हुआ है, W इज इक्वल टू देखिए आपका जो दिया हुआ है वह है वर्क डन इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ पर W आपका वर्क डन है और x आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो k का डायमेंशन निकालना है। सो k का मान आपका निकालना चाहेंगे तो आएगा 2W/x स्क्वायर। दो आपका नंबर है तो इसका डायमेंशन नहीं होगा। अब देखिए W क्या आपका वर्क है, सो वर्क का डायमेंशन होता है ml2 t⁻², अपॉन x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर है तो हो जाएगा L का स्क्वायर। सो L से L आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नहीं L का पावर 2 से L का पावर 2, तो आपका ओवरऑल बचेगा m L का पावर 0 और t⁻²। ठीक है फ्रेंड्स, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं।
चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था 13 नंबर क्वेश्चन जो फ्रेंड्स 13 नंबर क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है कि द लेंथ मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज, कि जो लेंथ मेजर किया गया है किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसे रिप्रेजेंट किया गया है 5 ± 0.1 मीटर के द्वारा, देन लेंथ एल इज, तब आपका लेंथ जो है वह किसके इक्वल होगा वह बताना है हम लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, सो देखिए जो आपका लेंथ होगा उसमें हो जाएगा आपका जो ओरिजिनल लेंथ है माइनस एरर लेंथ से बड़ा हो जाएगा आपका जो ओरिजिनल लेंथ है आपका L, और या L से आपका ग्रेटर देन हो जाएगा L प्लस आपका आ जाएगा डेल्टा L। सो देखिए आपका L का मान कितना दिया हुआ 5 − 0.1 ग्रेटर देन इक्वल टू L, ग्रेटर देन इक्वल टू L, L का मान दिया कितना 5 प्लस 0.1। सो ओवरऑल देखिएगा तो आपका आ जाएगा 4.9 ग्रेटर देन इक्वल टू L, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 5.1, यानी कि जो लेंथ होगा वह इस रेंज में आपका लाई करेगा। सो ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है कि द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी t इज इक्वल टू 2.5 ± 0.1 सेकेंड, देन परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट इज, कि टाइम को इतना में मेजर किया गया है, यानी टाइम को इतना मेजर किया गया है तो बताना है कि कितना परसेंटेज एरर आपका होगा। सो जो टाइम में आपका परसेंटेज एरर आएगा यानी डेल्टा t/t 100, यानी कि 100% लाने के लिए विच इज इक्वल टू, देखिए कितना आपका एरर है 0.1, तो डेल्टा t का मान 0.1 अपॉन ओरिजिनल कितना है 2.5, कितना है 2.5 इंटू 100 हो गया आपका परसेंटेज में चेंज करने के लिए। सो इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। सो आपका आ जाएगा 25 का टेबल में यदि 4 पढ़ेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। सो 4 टाइम्स में आ जाएगा, यानी कि जो एरर है वह है आपका 4%। सो ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ये लोग को साइड कर लेते हैं। और जो आज हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है कि 15 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ या रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर्ड टू बी, यानी कि जो किसी भी जो आपका एक रेक्टेंगुलर एक आयताकार प्लेट है उसका लेंथ इतना दिया हुआ है और उसका ब्रेथ जो है इतना दिया हुआ है, तो हम लोग को बताना कि उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा। सो वी नो दैट कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, यानी कि आयत का जो परिमाप होता है वह होता है 2 × L + B, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। सो देखिए 2 × L, L का मान कितना दिया हुआ आपका 4 ± 0.2 प्लस B, यानी ब्रेथ का मान कितना दिया हुआ आपका 2 ± 0.1। सो विच इज इक्वल टू 2। अब देखिए 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 ± 0.2 और एक है आपका 0.1, यदि दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा आपका 0.3 विच इज इक्वल टू 12 ± 0.6। सो जो आपका पेरीमीटर आएगा, बिकॉज 2 से गुना होगा ना ये दोनों में, सो आपका ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, कि जो पेरीमीटर ऑफ या रेक्टेंगुलर प्लेट विल बी 12 ± 0.6 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, सो यही 15 क्वेश्चन आपके टेस्ट में दिए हुए थे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये वीडियो आप लोग को कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे क्या होगा कि जितने भी आपके वीडियो हैं जो हम बनाएंगे आप लोगों के लिए, आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए और बिना टाइम आप वेस्ट गवाए हुए आप इस वीडियो तक पहुंच पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।